नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, इस बार जन्माष्टमी पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। भक्तों, कई जगह लिखा है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाया जाएगा और कई लोग कह रहे हैं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। तो भक्तों, हम आपको सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। भक्तों, चलिए बारी बारी से सभी जानकारी जान लेते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार माताएं एवं बहनों, लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो में है ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की को ऐसी वस्तुएं हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज है जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अगर आप इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो माँ के चलिए आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं, वह हमेशा शाह के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आते हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रख लेते हो, तो मानकर चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए माताएं नैनो से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता देती कुछ ऐसे शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है कि इस जन्माष्टमी बहुत ही पावन और चमत्कारी होने वाली है। इसलिए माताएं एवं बहनों, पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी और कौन से शुभ संयोग इस दिन निर्माण हो रही है, जिससे कि हर एक माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ प्रदान होने वाला है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कौन सी बुक शुभ सहयोग का निर्माण हो रहा है, जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी इस जन्माष्टमी पर मानी जा रही है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा एक दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। एवं आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या हो, वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर अब की बार जयंती सही रोहिणी योग जाने कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी का पर्व इस बार 15 या 24 अगस्त कब है? जन्माष्टमी जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग के मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025 पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात और 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है, इसी कारण भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी शुभ
मुहूर्त 2:23 पर रहेगा। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात्रि 12:05 से लेकर 12:45 तक रहेगा। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। जयंती योग का शुभ संयोग। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना है। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है। उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बेहद ही शुभ फलदायक रहेगा। साथ में अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार का दिन पर जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था। ठीक इससे कुछ दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे, इसलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बेहद शुभ मानी जाती है। माताएं एवं बहल, आप सभी को हम बता दें कि आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो आपको ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीज है जो अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। पर इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां है जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर पाप लगता है और इससे आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से कम है जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। कृष्ण जन्म में का दिन बहुत शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। हवा आता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। मैं माता एवं बहनों, आप सभी ऐसी गलती भूल कर भी न करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में काल है, कालेज का माँ बन जाता है और ना ही अपने घर पर किसी को यह चीज करने दें। चलिए अगली गलती जान लेते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एक आदर्श ही और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें इस दिन चावल होते हैं उन्हें आप भूलकर भी ना खाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भी भूल कर भी न करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीजों को आप भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यादा और लड्डू गोपाल भी इन चीजों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भूलकर भी न करें तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर न करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय सदैव गरीबों के प्रति दया से भरा रहे।
आता है। किसी भी निर्धन व्यक्ति का तिरस्कार करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करने से घर के वातावरण में अशांति फैलती है तथा पारिवारिक सुख में कमी आती है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस दिन श्रद्धालुओं को पूर्णतः पवित्र मन एवं शरीर से भगवान की आराधना करनी चाहिए। गौमाता का इस दिन किसी भी प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का गायों के प्रति विशेष स्नेह था। बाल गोपाल ने अपना बचपन में गायों के साथ ही बिताया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौ सेवा करने वाले भक्तों पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। जन्माष्टमी के व्रत को रात्रि 12 बजे के पूर्व नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। व्रत का समय पूर्व समाप्त करने से पूजन का प्रभाव कम हो जाता है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कुछ विशेष वस्तुओं घर लाने से लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि आप इन पवित्र वस्तुओं को अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप इस समय हमारे चैनल के इस विशेष प्रसारण को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री श्री कृष्ण या जय लड्डू गोपाल अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगे। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो जन्माष्टमी के दिन घर लाने से अत्यंत शुभ फल प्रदान करती हैं। माखन मिश्री का विशेष महत्व है, क्योंकि बालकृष्ण को मक्खन अत्यंत प्रिय था। उनके बाल लीलाओं में माखन चुराने की अनेक कथाएं प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी दल युक्त माखन भगवान को अर्पित करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। बांसुरी भी श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य है। भगवान के सभी चित्रों में उनके हाथों में बांसुरी अवश्य दिखाई देती है। इस दिन चांदी या काष्ठ निर्मित बांसुरी खरीदकर पूजा में समर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पूजा उपरांत इस बांसुरी को तिजोरी में संभाल कर रख देना चाहिए। गाय और बछड़े की मूर्ति घर में स्थापित करने का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गांव में अनेक देवताओं का वास होता है। प्रतिदिन गाय को घर की पहली रोटी खिलाने से सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। भगवान कृष्ण गौ दुग्ध से निर्मित ही एवं मक्खन का सेवन करते थे। जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की प्रतिमा को घर के मंदिर या पूर्व दिशा में स्थापित करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। झूला भी लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है। इस दिन नया झूला खरीदकर भगवान को विराजमान करने से घर में शांति बनी रहती है। पीले पुष्प भगवान कृष्ण को अर्पित करने का विशेष महत्व है। यह पोस्ट पर सुख और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें पूजा में उपयोग करने तथा घर में सजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दही और मक्खन का भोग लगाने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मोर पंख सौंदर्य और सुख का प्रतीक है। इसे पूजा में शामिल करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। पीले वस्त्र धारण करने तथा फूलों की माला अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। धार्मिक ग्रंथ जैसे भागवत गीता एवं श्रीमद् भागवत का घर में होना शुभ माना जाता है। इनके नियमित पाठ से आत्मिक शांति मिलती है। पूजा थाली दीपक अगरबत्ती एवं विभिन्न प्रकार के प्रसाद जैसे हाल में वे सूखे मेवे आदि से पूजन करने का विशेष महत्व है। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है। दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना है। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है, उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बेहद ही शुभ फलदायक रहेगा। साथ में अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार का दिन पर जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था।
ठीक इससे कुछ दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे, इसलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बेहद शुभ मानी जाती है। माताएं एवं बहल, आप सभी को हम बता दें कि आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो आपको ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी चीज है जो अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। पर इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां है जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर पाप लगता है और इससे आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से काम है जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। कृष्ण जन्म में का दिन बहुत शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। हवा आता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। मैं माता एवं बहनों, आप सभी ऐसी गलती भूल कर भी न करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में काल है, कालेज का माँ बन जाता है और ना ही अपने घर पर किसी को यह चीज करने दें। चलिए अगली गलती जान लेते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एक आदर्श ही और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें इस दिन चावल होते हैं, उन्हें आप भूलकर भी ना खाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भी भूल कर भी न करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीजों को आप भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यादा और लड्डू गोपाल भी इन चीजों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भूलकर भी न करें तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर न करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय सदैव गरीबों के प्रति दया से भरा रहे आता है। किसी भी निर्धन व्यक्ति का तिरस्कार करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करने से घर के वातावरण में अशांति फैलती है तथा पारिवारिक सुख में कमी आती है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस दिन श्रद्धालुओं को पूर्णतः पवित्र मन एवं शरीर से भगवान की आराधना करनी चाहिए। गौमाता का इस दिन किसी भी प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण का गायों के प्रति विशेष स्नेह था। बाल गोपाल ने अपना बचपन में गायों के साथ ही बिताया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौ सेवा करने वाले भक्तों पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। जन्माष्टमी के व्रत को रात्रि 12 बजे के पूर्व नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। व्रत का समय पूर्व समाप्त करने से पूजन का प्रभाव कम हो जाता है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कुछ विशेष वस्तुओं
घर लाने से लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होती है। यदि आप इन पवित्र वस्तुओं को अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि यदि आप इस समय हमारे चैनल के इस विशेष प्रसारण को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री श्री कृष्ण या जय लड्डू गोपाल अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगे। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो जन्माष्टमी के दिन घर लाने से अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। माखन मिश्री का विशेष महत्व है क्योंकि बालकृष्ण को मक्खन अत्यंत प्रिय था। उनके बाल लीलाओं में माखन चुराने की अनेक कथाएं प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी दल युक्त माखन भगवान को अर्पित करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। बांसुरी भी श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य है। भगवान के सभी चित्रों में उनके हाथों में बांसुरी अवश्य दिखाई देती है। इस दिन चांदी या काष्ठ निर्मित बांसुरी खरीदकर पूजा में समर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पूजा उपरांत इस बांसुरी को तिजोरी में संभाल कर रख देना चाहिए। गाय और बछड़े की मूर्ति घर में स्थापित करने का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गांव में अनेक देवताओं का वास होता है। प्रतिदिन गाय को घर की पहली रोटी खिलाने से सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। भगवान कृष्ण गौ दुग्ध से निर्मित ही एवं मक्खन का सेवन करते थे। जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की प्रतिमा को घर के मंदिर या पूर्व दिशा में स्थापित करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। झूला भी लड्डू गोपाल को अत्यंत प्रिय है। इस दिन नया झूला खरीदकर भगवान को विराजमान करने से घर में शांति बनी रहती है। पीले पुष्प भगवान कृष्ण को अर्पित करने का विशेष महत्व है। यह पोस्ट पर सुख और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें पूजा में उपयोग करने तथा घर में सजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दही और मक्खन का भोग लगाने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। मोर पंख सौंदर्य और सुख का प्रतीक है। इसे पूजा में शामिल करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। पीले वस्त्र धारण करने तथा फूलों की माला अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। धार्मिक ग्रंथ जैसे भागवत गीता एवं श्रीमद् भागवत का घर में होना शुभ माना जाता है। इनके नियमित पाठ से आत्मिक शांति मिलती है। पूजा थाली दीपक अगरबत्ती एवं विभिन्न प्रकार के प्रसाद जैसे हाल में वे सूखे मेवे आदि से पूजन करने का विशेष महत्व है। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है।